ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, आपके द्वारा जो मैसेज आ रहे हैं उससे मैं प्रसन्न हूं, और इस तरीके से आप अपने जिज्ञासा जो आपकी है वो पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप में या तो फिर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। इसलिए क्योंकि ये ज्ञान गंगा बह रही है, इसका उपयोग लीजिए। हम लोग तो मनुष्य शरीर में है, आज है कल नहीं है। तो ये महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है, जिसको सब लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा है। एजुकेटेड लोग डर गए हैं, जो बे एजुकेटेड है वो बिना मास्क घूम रहे हैं, वो संक्रमित कर रहे हैं दूसरों को। तो ये जो अज्ञानता है किसी चीज को हल्के में लेना, ये तो हमारे भारत की एक आदत हो गई, हर चीज को हल्के में लेने का। और इसकी कुछ जवाबदारी सरकारों पर भी है। सरकारों की गाइडलाइंस कभी सीधी आती, कभी टेढ़ी आती है। ये जानलेवा बीमारी है, इसका तोड़ अभी तक नहीं निकला है, लेकिन तभी भी लोग मस्त घूम रहे हैं। खैर, ये इसलिए तो बोलते हैं भाई आप पढ़ो लिखो समझो, और अपने औलाद को भी पढ़ाओ लिखाओ समझाओ। जो अपने आप नहीं पढ़ता है वो अपने औलाद को भी बोलता है जाने दे, हम भी तो पहुंच गए। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं भाई हम किस संघर्ष से कहाँ खड़े हैं, तो हमारे बच्चे भी उस तरीके से उस संघर्ष में, उस कंपटीशन में प्रवेश करें। तो ये दोनों का है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों पिछड़ रहे हैं। एक गरीब भी पिछड़ रहा है और पैसे वाला भी पिछड़ रहा है। पैसे वाला इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि वो पैसे के चक्कर में जा रहा है। उसके दिन रात सिर्फ कैलकुलेशन में पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, अपने आप को मेंटेन करना है। गरीब इसलिए कि भाई उसने कर्ज लिया हुआ है, या उसका आजीविका का रोज प्रबंध करना है, उसको चूल्हा जलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, 3-3 महीने 6-6 महीने भाड़ा नहीं दिया, तो उनके घर में क्लेश चलता है। पैसा नहीं है, क्लेश होता है। और अमीरी के बाद पैसा बहुत है, फिजूल खर्चे उनके औलाद लोग करते हैं, तो वो वहां उधर क्लेश होता है। क्लेश दोनों जगह होता है। अमीर सुखी नहीं, गरीब सुखी नहीं, दोनों दुखी है। और इन अमीर और गरीब के हिसाब से दोनों, आज जो प्रश्न आया हुआ है वो भी उसी पर आधारित है। तो ये अमीरी गरीबी हमारे ऊपर भी आती है, हमारे देवताओं पर भी आती है। इंद्र भी गरीब हो गया था, दर दर भटकता था। देवी देवता भी गरीब हो गए थे, श्रेया चला गया था उनका, बलि ने उनका सब ले लिया, तो इंद्र पाताल में छुप गया था। तो इस तरीके से ये हमारे शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि धन सबके पास सब अवस्था में नहीं रहता है। धन एक जल है, निकल जाता है। जल की शुद्धता ही करनी चाहिए। जल से आप अपने क्षेत्र, धर्म, जाति, अपने लोगों को मदद करना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए, उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आपके पास अगर लक अच्छा है, आप अच्छे लक से कमा रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप अपना 10 से 15% धर्म कार्यों में लगा दीजिए। अभी ये जो प्रश्न आया है वो राकेश आहूजा का है, जो कि यहाँ मुंबई क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि जो दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर है, उधर मैं बार बार जाता हूँ और मेरा मन प्रसन्न होता है। मुझे उसकी थोड़ी स्टोरी मालूम है, पूछा है, लेकिन मुझे आपके मुख से सुनना है कि तिरुपति भगवान गोविंदा बोला जाता है, वो कृष्ण है या कोई और है, विष्णु है, कौन है? प्रश्न वाजिबी है, इस कलयुग के अंतर्गत में है।
और गरीब अमीर के बीच का एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ भी नारायण दरिद्र हो गए थे, लक्ष्मी रूठ के चली गई थी। इसकी कथा ऐसी होती है कि जैसे अभी मैंने अपने वीडियो में बताया कि कौन महान है कौन महान नहीं है वो मत सोचिए, आप अपने श्री कृष्ण को ही महान समझकर पूजा कीजिए, उनका ही भक्ति कीजिए। तो आप जड़ में अगर पानी डालोगे जड़ में, तो ऑटोमेटिक सब पत्तों को फल को पहुंचेगा। अगर आप एक एक पत्तों को मारोगे तो जल नहीं पहुंचेगा। तो बारिश जब आती है तो जड़ों में ही पानी जाता है, जमीन में पानी रिटर्न नहीं जाता, ऊपर पत्तों में नहीं जाता है, पत्तों से होकर ब्रांच से टहनी में जाता है, टहनी से नीचे जड़ों तक जाता है। तिरुपति बालाजी का जो प्रश्न है वो ऐसा कहा गया है कि सत्युग की बात है, भृगु ऋषि थे, भृगु जो बृहस्पति के पिता है। बृहस्पति जो ग्रह हमारे इधर है जिसको जुपिटर बोला जाता है, उनके पिता, उनकी दो पत्नियां थी। उनकी दो पत्नियों में एक जो पत्नी बड़ी थी उसके पुत्र शुक्रदेव हुए और छोटी के बृहस्पति हुए। तो ऋषि भृगु अवस्था जानने के लिए, ब्रह्मा विष्णु और महादेव की अवस्था जानने के लिए एक बार उनका शर्त लगी थी नारद से कि भाई सबसे, नारद ने बोला सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान है, मैं उनका नाम जपता हूं नारायण नारायण रूप में, नर नारायण रूप। तो भृगु ऋषि ने अपने तपोबल से जानने की कोशिश की, उनको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि पार्वती ने उनको माया के रूप में उनको घुमा दिया। तो उनकी बुद्धि चकित हो गई और वो अहम के कारण वहां से निकल के ब्रह्मा जी के पास गया। वैसे ब्रह्मा जी सभी ऋषियों के पिता है, पितामह भी है, परपिता भी है। तो वो जाके ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए और ब्रह्मा ने भृगु को आते देखकर, वो अपनी सृष्टि रचना में व्यस्त थे, किसका भाग्य लिख रहे थे, विधाता भी है ना, तो वैसे वो भाग्य लिख रहे थे किसी का। तो ब्रह्मा ने उसका आदर नहीं किया, न उनको बैठने के लिए बोला। इससे भृगु ऋषि क्रोधित हुए, उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आज से तुमको कोई भी मनुष्य पूछेगा नहीं। ये पहला भाग है, मैं दूसरा भाग आपको बताऊंगा।